हमें अगोचर को जानने के लिए गोचर में प्रवेश करना पड़ता है, ये हमेशा ध्यान रखो। और ये जो संत जो फरमा देते हैं ना, पता नहीं क्या रमूज होती है संतों की, कुछ भी फरमा देते हैं, लेकिन जब तक हम शब्द जाल में रहते हैं ना, तब तक सही वस्तु हाथ में नहीं आती। वाणी जाल है ही, खानी जाल है, वाणी जाल है, तो शब्द संत पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। क्यों वाणी जाल से ही तो सारे वेद रचे गए, वाणी जाल से ही जो है ना पुराण रचे गए, दर्शन रचे गए। तो वाणी जाल है, वाणी जाल में नहीं उलझना चाहिए हमें, तो यथार्थ जानना चाहिए। क्योंकि देखिएगा उल्टा हंस जब उलटता है तो क्या होता है? होता है ना, उल्टा हंस सोहंग पर आया, 10वें में रणकारा, कहने में आवे नहीं, ये देखें ही इतबारा। समझ में आ गई? देखें ही इतबारा, तो उसके लिए कहते हैं नैन बिन देखियो रे भाई, काना बिना सुनियो और नैन बिना देखियो, बिन जीव्या के रस चखा। ये है संतों की वो, कैसे चखा? रस ना तो जीव्या ही बताएगी ना रस कैसा है। इसलिए सारी बातें कहने के बाद भी हमें इंद्रियगति यथार्थ है। किसी भी चीज को जानने के लिए इंद्रियों में तो आना ही पड़ेगा। धरण गगन को कितना ही ढूंढ लोगे, फिर भी आपको अभिव्यक्ति देने के लिए तो जिह्वा का उपयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जिह्वा बिना अभिव्यक्ति कौन देगा? कानों के बिना जो सुना उसकी अभिव्यक्ति कौन देगा? तो यानी उस गोचर की अनुभूति, अगोचर की अनुभूति गोचर के माध्यम से व्यक्त होती है। और जो गोचर को मिथ्या कहते हैं ना, उनका ज्ञान भी मिथ्या है। समझ में आ रही? इस शरीर को ये मिथ्या है, समझ रहे हो? फिर सत्य क्या है? ये शरीर मिथ्या है तो सत्य क्या है? सत आत्मा है। फिर जोग क्या है? जोग क्या है? आत्मा और शरीर जुड़ा हुआ है, आत्मा और परमात्मा जुड़ा हुआ है, इसी का नाम है। जो दो वस्तु जुड़ती है उसी को योग कहते हैं। शरीर से आत्मा जुड़ी हुई है, आत्मा से परमात्मा जुड़ा हुआ है, इसी का नाम योग। और ये योग देखिए, थोड़ा सा यूँ समझ लीजिएगा, अस्तूल जो हमारी देह है, सूक्ष्म, बस ऐसी ठीक है, ऐसी ठीक है। सूक्ष्म हमारी प्राण है, अस्तूल हमारी देह है, और सूक्ष्म क्या है? प्राण है। अस्तूल, सूक्ष्म, और फिर कारण क्या है? जोग है। क्योंकि संयुक्त है ना, संयुक्त होने का नाम ही तो जोग है। अस्तूल्य पंचभौतिक देह है, और इसमें सूक्ष्म क्या है? प्राण है। और फिर प्राणों से सूक्ष्म क्या है? परमात्मा। कारण क्या है? इसलिए जब तक हम इन तीन शरीरों में प्रवेश नहीं करते हैं ना, तब तक हमें भ्रांति रहती है। क्या सत्य है, क्या पढ़ा है, ये सत्य है, क्या सुना है, ये सत्य है,
क्या हम सोच रहे हैं ये सत्य है, तब तक हमें ये भ्रांति रहती है। हम सही निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं और हम उस निर्णय को मान के चलते हैं जिस पे हमारी श्रद्धा होती है, हमारा विश्वास जहाँ ठहरा हुआ होता है ना, उसी बात को हम मान लेते हैं अटल, क्योंकि हमारा श्रद्धा विश्वास जहाँ है उन्हीं वचनों को मानते हैं, उन्हीं पुरुषों के वचनों को मानते हैं जहाँ हमारी श्रद्धा ठहर गई, विश्वास ठहर गया। चाहे वो हमने तो निरखा परखा नहीं, देखा बड़ा नहीं। इसलिए ये महाभारत आदिकाल से होती आई है और ये महाभारत हमेशा से होगी। तिष्ठ तिष्ठ भारत, ये महाभारत तो हमेशा से होती है। महाभारत कब होती है? जब सत्य और मिथ्या दोनों खड़ी होती है। सत्य से भी कभी झगड़ा नहीं होता है और मिथ्या तो ठहरती ही नहीं है। ठहरती कब है? जब सत्य मिथ्या का मिश्रण हो जाता है। महाभारत कब होती है? जब सत्य मिथ्या का मिश्रण हो जाता है। अब सत्य मिथ्या का मिश्रण तो है, पर उसे छांटेगा कौन? जहां अमी है वहां जहर भी है, और जहां जहर है वहां अमी भी है। जहां जीवन है वहां मृत्यु है, और जहां मृत्यु है वहां जीवन भी है। तो इनको छांटेगा कौन? विशुद्ध कौन करेगा इनको? विशुद्ध चक्कर के बिना इसको करेगा कौन? छणेगी कहां से? ये जो सत्य मिथ्या है ये विशुद्ध चक्कर पे छणती है। चक्रों को मिथ्या कहना पहली बात उन लोगों का काम है जो चक्रों को समझते नहीं है। समझते नहीं है वो लोग मिथ्या कहते हैं, क्योंकि विशुद्ध छणोगे कहां से? छणेगी तो विशुद्धता, नाम तो उसका वो इधर आ जाएगा कि अमी और जहर कहाँ छनेगा। थोड़ी सी देर के लिए हम बाहर आ जाएं। जैसे नीलकंठ किसका नाम है? शिव, शंकर जी का। शंकर जी कहते हैं कि योग किसने चलाया? शंकर जी ने, समझ रहे हो ना? तो उन्होंने क्या पिया? जहर पिया। तो जहर मारा ही नहीं तो जहर कहेगा कौन उसको? जिसने जहर अपना असर नहीं दिखाया तो उसे जहर कहेगा कौन? जहर का मतलब तो है कि मारना, और अमृत का मतलब है जिलाना। तो वहां उन्होंने उस विशुद्ध चक्र पे रोका। जो हलाल निकला ना समुद्र से, उसको उन्होंने विशुद्ध चक्र पे रोका, और आज भी रुका हुआ। ये थोड़ी कि वो उसी टाइम पे उन्होंने जो ना समुद्र मंथन किया और वो जहर उन्होंने उस टाइम पे शंकर जी ने रोक लिया, तो आज भी रुका हुआ है। आज भी रुका हुआ है। और वहीं जो है अमृत भी वहीं है, जहाँ जहर है वहीं अमृत। तो दोनों मिक्स है। जीवन मृत्यु का यही कारण है कि जहर और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। ज्ञानी पुरुष अमृत को ग्रहण करते हैं और अज्ञानी जहर में अमृत को, दोनों को ग्रहण करते हैं। जीवन मरण में वही आते हैं जो जहर पीते हैं। जो अमृत पिएंगे वो काहे पाएंगे जहर जीवन मरण में? इसी शब्द को ले लो। ये झगड़ा कब टूटे कि सतगुरु निज वैराग लिखा। वैराग तो दूसरों का है, उससे हमारा क्या लाभ? अरे कोई दूसरा बाबा जी बन गया, तपसी बन गया, दूसरा पता नहीं महात्मा बन गया, उससे हमें क्या लाभ मिला? निज वैराग तो खुद का वैराग है। खुद की, खुद छोड़ो ना कुछ, खुद पाओ ना कुछ। कि सतगुरु निज वैराग लखावे ज्ञान का घोड़ा छूटे। जब यानी वो फुरनाएं हमारी उठे जिससे हमारी सभी जो है वासना छूटे। क्या कहते हैं कि आशा तृष्णा मान मनी मद। देखो कितनी बात बता रहा। आशा तृष्णा मान मनी मद भरम का भांडा फूटे, और 5, 25, 3, 10, 4 ये हमारी क्रिया होगी सब। काय की? 5 की, 25 की, 3 की, 10 की, 4 की। अब बताओ कि 4 क्या है?
जुक्तियां हैं, समझो। चल। चार ही तो जुक्ति, 5, 25, 30 तो ज्ञान, सुनते थे, योग, चार का। वैराग और भक्ति, ये चार ही तो योग है। 5, 25, 3 क्या है? योग के 4 अंग जो बताए। त्रिवेणी, त्रिकुटी कहते हैं, क्योंकि 3 क्या है? गुणात्मक है। गुणों की साम्य अवस्था का नाम त्रिवेणी है। जब तक 3 धाराएं नहीं बहेगी, सत की, रज की और तम की, तब तक क्या उसकी साम्य अवस्था हो सकती है? त्रिवेणी तो नाम उसी का होगा जब तीनों गुणात्मक धाराएं साम्य अवस्था में खड़ी हो जाएगी। ना वहाँ सत है, ना तम है, ना राजस है, क्योंकि तीनों रहेंगे तब तक तो तीनों अपना अपना कर्म करेंगे। रजोगुण तो अपना कर्म करेगा, रजोगुण की मध्य से तो अहम ब्रह्मास्त्र में खड़ा होगा। रजोगुण अपना कर्म करेगा, तमोगुण अपना गुण करेगा, सतगुण अपना गुण करेगा। लेकिन ये तीनों जब साम्य अवस्था में हो जाएंगे तब क्या करेंगे? 5, 25, 3, 10 चारों जगत विषय से रूठे, क्रिया छूट गई सारी, समस्त क्रिया छूट गई। इनके अलावा क्रिया कहाँ से लाओ? नीचे क्या कहते हैं? सोहंग अजपा। अजपा किसे कहते हैं? कभी अनुभव में आई अजपा की? देखिएगा, अक्षर के माध्यम से हम जाप करते हैं, जाप कहलाता है। उस चाहे किसी भी किस्म का है। श्वास के माध्यम से जो हम जाप करते हैं वो जाप कहलाता है। प्राण की क्रियाओं के माध्यम से हम जाप करते हैं वो जाप कहलाता है। फिर अजपा कैसा हो? जिसको जपा नहीं जाता है। अजपा का मतलब तो यही होता है जिसको जपा नहीं जाता है। जपने में आ गया वो तो जाप है। किसी भी क्रिया के माध्यम से उसे जपा जाता है वो तो जाप है। कि सोहंग अजपा सुरती सार कर श्वास गांठ जब खूटे, क्योंकि श्वासों की गांठ है, गांठ तो श्वासों की पड़ गई, और ये जब तक श्वास गांठ खुल जाएगी तो मृत्यु नहीं हो जाएगी। श्वास की गांठ जब खुल जाएगी तो क्या होगा? मृत्यु नहीं होगी, लय हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। मृत्यु तो सभी को अनुभव आती है कि श्वास निकल गया भाई, मृत्यु। लेकिन जो जीते जी इस गांठ को खोल लेते हैं वही तो समाधि से हो पाते हैं। सोहंग अजपा सुरती सार कर श्वास गांठ जब खूटे, और 2 धाराएं हैं, इंगला पिंगला सुकुमण सहजा, सहजे अभिगत अनुभव उठे, सब भैयो झगड़ो जब टूटे। फिर वो कहते हैं कि त्रिवेणी टकसार लाल की, वो कहाँ दरसता है? क्योंकि तीनों गुणों की साम्य अवस्था में दरसता है। जीव भाव आ जाएगा, एक में आ जाओगे तो सत्य में आ जाओगे, असत्य में आ जाओगे, तमस में, राजस में आ जाओगे तो जीव भाव धरस जाएगा। लेकिन तीनों गुणों की साम्य अवस्था में परमात्मा का भाव धरसता है। कि त्रिवेणी टकसार लाल की, मोती लड़ी लगूटे, और अनहद घुरे धमाधम घेरी, मौज सुन में लूटे। सुन का मतलब लय अवस्था। सुन कब होती है? जब तक फुर्नाएं हमारी उठती है, एक विचार उठा और एक लय हो गया, एक उठा एक लय हो गया, तो सुने नहीं हो सकती। हम चाहे एकांत में बैठ जाएं, गुफा में बैठ जाएं, वस्त्र ओढ़ के बैठ जाएं, अपना गुदड़ा ओढ़ के बैठ जाएं, तब भी सुन तो नहीं है ना, जब तक हमारी फुर्नाएं चल रही। हम सुन कहाँ है? विचारों से सुन हो जाए उसका नाम सुन है। कोई फुर्नाएं उठे ही नहीं। सुन तो वो है जिसमें कोई फुरना ही नहीं उठे। तो अभी एक अनुभव करने की बात है अपनी। हम बैठे हैं, क्या कभी सुनने में जा सकते हैं? कोई विचार तो हमारे साथ लगा ही रहता है, चाहे शुद्ध विचार लगा रहे, कोई विचार तो लगा ही रहता। तो मौज सुन में लूटे। फिर नीचे वो क्या कहते कि सत्य पुरुष है, अखंड पुरुष का अखंड लोक है।
सत्यलोक सतपुठे और दुर्बलनाथ आवे नहीं जावे शीश काल का कोटे। एक बात है, काल से कोई बचा नहीं है। युग बीत गए काल में, सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक कोई काल से नहीं बचा है। ये काल देखिएगा, काल जो है 3 काल है, आदि काल, मध्य काल, अंत काल भाई। और जन्म काल, जरा काल, अंत काल संग सदाई। जन्म काल, जरा काल, काल संग सदाई के आदि काल, मध्य काल, अंत काल भाई। काल से बचा कौन है? कोई नहीं बचा। लेकिन काल से वो लोग बचे हैं जो काल को जानते हैं। काल को जानते हैं वो लोग काल से बचते हैं। काल में आश्चर्यजनक बात है कि काल अनवरत है, और आश्चर्य इसमें क्या है कि बरत रहा है। ये इसमें आश्चर्य है कि बरत रहा है, तीनों कालों में बरत रहा है, जबकि काल अनवरत है। महाभारत देखिए आप, वो धूरी जो उसको घूमती कि मैं एक समय हूँ, मैं एक समय, मैं एक काल चक्कर हूँ। काल चक्कर के अकर जाल में दुनिया उलझ पड़ी, और लादुनाथ जागता जो भी सबकी राड़ लड़ी, भजन मत भूलो एक घड़ी, काया पिंजरा छीन में जाएगा, सिर पर मौत खड़ी। क्योंकि ये पिंजर तो जाएगा एक दिन। कितने दिन, जितने दिन की लाए हो आप, गिनती किसी श्वास है, एक दिन पूरी हो जाएगी तो जाएगा तो एक दिन। तो आश्चर्यजनक बात यह है कि अनवरत है फिर भी बरत रहा है, और जो इसको अनवरत को जानता है, अनवरत को जानता ना, वो काल से बच जाते हैं। तो अनवरत क्या होता है? तराजू के 2 पलड़ हैं, ये खूब ऊपर नीचे होते हैं खूब, लेकिन कांटा जब सही कांटे पे जब आ जाती है ना, पलड़ी जो है ना झूलना बंद कर देते हैं। तराजू के 2 पलड़ हैं, वो खूब झूलते हैं, लेकिन कांटे पे आ जाता है ना तो झूलना बंद कर देते हैं। वो अनवरत है, वो ध्युरी है काल की, और उसमें प्रवेश करने वाले ही काल को पकड़ने की, काल से छटकने की क्षमता रखते हैं। नहीं तो हम तो ऊपर नीचे में, श्वासों का ऊपर नीचे होना, ये काल ही तो है। क्या खाता यमराज आकर के? मानुष का भोजन अन्न है, पशु का भोजन घास है, तो काल का भोजन श्वास है। भाई पशु का भोजन घास है, तो काल का भोजन क्या है? अहो प्रभु काल बड़ो बलकारी, जाको भोजन है नर नारी। काल की भोजन, तो काल से कौन बचता है? जो इसमें प्रवेश कर जाता है। हम लोग 4 खानी 4 बाणी अवस्थावत 4, और 4 चकवे एक पूर्ण रूप जल के नूर, कि पृथ्वी पर 5 चेला छठा आलम और 5 पड़े पिंजरे में रूप दर्शे नूर, जागिए घमघोर मत कर भक्त, आदि में गुरु याद की ना, मद में की ना और अंत में ओढ़े हो आलम सतगुरु दिखे जोर, जागिए घमघोर मत कर भक्त पराब जोर। मतलब ये जो है 4 खानी 4 बाणी, ये बरत रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये अनवरत है, ये तो बरतेगी, इसका स्वभाव। मैंने कहा अग्नि का स्वभाव दाह उष्ण और प्रकाश है, समझ लो, जो हमें प्रत्यक्ष दिखती है। एक अग्नि जो है पंचभूतों में से एक अग्नि तत्व है, जो वो सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में विराज रहा है। हम कभी उसका प्रकाश नहीं देख सके, तो हम आत्मा का प्रकाश कैसे देख लेंगे? जब अस्थूल भूत का प्रकाश हम नहीं देख पाते,
कि झिलमिल ज्योत जगी त्रिवेणी बिन दीपक उजियारी, और अनहद लहर गगन में देखी पिया की अटल अटारी, देखी राह अगम की न्यारी जामे लहर उठे अपुहारी। कौन सी लहर? अपमानी मुक्त लहरें उठती है। बाकी तो बंधन की लहरें हैं ये, कोई अग्नि से बंधा है, कोई जल से बंधा है, पांचों भूतों से बंधी हुई लहरें हैं, पांचों वासनाओं से बंधी हुई लहरें हैं, लेकिन वो मुक्त लहरें हैं जो इनसे जुदा लहरें हैं। जब हम इन स्थूल लहरों को नहीं जान पाते हैं तो हम उन सूक्ष्म तरंगों को कैसे जानेंगे? स्थूल लहरों से तो क्या होता है, पृथ्वी पर वनस्पति होती है, बादल से मेघ बरसता है, नदी नाले बहते हैं, लेकिन सूक्ष्म लहरें वो है जो समुद्र के जल को उठा करके गगन में ले जाती है, आकाश में ले जाती है, और वो हमें दिखती नहीं है, और उसका परिणाम ये होता है कि बारिश के रूप में फिर वही लहरें हमको मिलती है। क्या समुद्र का जल आकाश में जाता है वो दिखता है? बरसता जो तो सबको दिखता है, लेकिन वो उठता है जो दिखता है किसी को? कोई समुद्र में वो लगा पड़ा है क्या कुआ बावड़ी जहां से बरसता हो? इस आँख के माध्यम से सबको सत्संग मिलेगा, समझ लो। तो हमें जानना क्या है? स्थूल पदार्थ को। उस सूक्ष्म पदार्थ को क्या जानेंगे आप? वो तो अनुभव की चीज है, उसे नहीं जाना जाता है, वो तो सिर्फ अनुभव में आता है। लेकिन कब? जब हम इनसे स्थूल से परे छिटकेंगे। नरेश बाबू, क्योंकि पंचभूतों का हमेशा पहरा है, और पंचभूतों का हमेशा पहरा है, तो ये सत्य मिथ्या क्या है? ये हमारी काया जो है, सत्य तो इसलिए है कि इसमें परमात्मा मिलता है, और असत्य इसलिए है कि ये गिर जाती है, इसलिए इसको सत्य मिथ्या कहा है। इसका नाम क्या दिया शास्त्रों में? द्रौपदी। इसका नाम क्या है? द्रौपदी। क्योंकि द्रौपदी इसलिए दी है कि ये सांच और झूठ के मिश्रण से है। सांच तो इसमें आत्मा परमात्मा वास करता है, झूठ इसलिए कि तो मट्टी का डेला है। 5 पति है इसके, कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच जनित ये है अधम शरीरा। 5 पति हैं। 5 तत्व। अगर इनके 5 पतियों से एक भी नहीं रहेगा ना तो ये गिर जाएगी। ये असली द्रौपदी है। पर इसकी मर्यादा है, इसकी मर्यादा है। कौन सी मर्यादा है? कि 5 भाई होते हुए भी वो एक एक के पैरे में ही सारी जिंदगी गुजार देते हैं। जब तक हम इसको इस कौन से नहीं समझेंगे ना, जब तक ना नाद सुन पाएंगे ना अनाद सुन पाएंगे, ना हम झिलमिल ज्योत को देख पाएंगे। नूर रहा भरपूर अमी रस पीजिए, और रस ही में रस होई लावा लीजिए। रस ही में रस होई लावा लीजिए, कि प्रगट तेज अनंत पार नहीं पाइए, और झिलमिल झिलमिल होई तहां मन लाइए। ये समाधि के सौदे हैं, ध्यान के सौदे हैं। लेकिन कब? जब ध्यान लय अवस्था में चला जाए। बोलिए गुरु महाराज की। बहुत अच्छी सत्संग हो गई है। अब आरती, क्योंकि इनके माध्यम से तो हमारा सुर आ रहा है और जा रहा है। इन्हीं से हमारी पूर्णा उठती है और इन्हीं से विचार हमारे अंदर ग्रहण होते हैं। आप भी अपने सुरों के बारे में कुछ बता दो। वैसे मैं आपको एक भजन बोलता हूँ। अभी जिंदा है एक संत, अभी जिंदा है, जोधपुर में है, राजस्थान में है जोधपुर। वहाँ वो संत जिंदा है। तो क्या कहते हैं? साधु भाई या विधि योग विचारा, साधु भाई या विधि योग विचारा, शील सोच एकांत धारणा, संयम नियम आधार। शील सोच एकांत धारणा, संयम नियम आधारा, साधु भाई या विधि योग विचारा।
अब देखिए उनकी युक्ति कि गुरु कृपा से युक्ति साधी, गुरु कृपा से युक्ति साधी, बांधी 5 पसारा। ये 5 पसारा है, जिसको किसी भी शब्दों में बोल, शब्द स्पर्श रूप रसगंध बोल लो, काम क्रोध लो, मोह बोल लो, कि गुरु कृपा से युक्ति साधी, बांधी 5 पसारा, और पूरक ओंग सो कुंभक धीरज रेचक पवन तारा। ओंग सोम क्या है? पूरक ओंग, तो रेचक क्या? पूरक ओंग सो कुंभक धीरज रेचक पवन तारा, साल भैया विधि योग विचारा, शील सोच एकांत धारणा, संयम नियम आधार। संयम और नियम का आधार तो पकड़ना ही पड़ेगा। फिर क्या कहते हैं? ईड़ा पलट पिंगला लिया, इंगला पलट पिंगला लिया, सुक्मण भेद 18, और पिंगला उलट ईड़ा सम बैठी तो क्रिया श्वास गम धारा, सदवैया विधि योग विचार, कि पल विपल त्राटक धुन साध्या, रणुकार रूप प्यारा। पल विपल, अब समझेंगे पल किसे कहते हैं? पल तो एक समय है, और विपल, विपल भी एक समय है, बहुत सूक्ष्म समय है। कि पल विपल त्राटक धुन साध्या, रणुकार रट प्यारा, और युक्त त्रिवेणी मुक्त त्रिवेणी पंक त्रिवेणी सारा, साधुवैया विधि योग विचार। कौन सी त्रिवेणी की बात करते हैं? युक्त है कि मुक्त है, भंग है? पल विपल त्राटक धुन साध्या, रणुकार प्यारा, और युक्त त्रिवेणी मुक्त त्रिवेणी बंक त्रिवेणी सारा, साधुवैया विधि योग विचारा, शील सोच एकांत धारणा, संयम नियम आधारा। कि युक्त बंक से उतरिया सीधा, और मुक्त बंक चढ़ जा रहा। युक्त बंक से उतरिया सीधा, कहां जाओगे उतर के? नाभि, श्वास की गति खींच के कहां ले जाओ? कि युक्त बंक से उतरिया सीधा, मुक्त बंक चढ़ जा रहा, और मूर्धा अमृत अखंडित धारा, पी अमृत निर्धारा, साधुवैया विधि योग विचार। शील सोच एकांत धारणा, संयम नियम आधार। अब भूल गया वचन, याद नहीं है, मतलब कुल मिलाकर के ये है, हमको ये देखना है कि जब तक हम युक्ति युक्त नहीं जानेंगे, सही तरीके से नहीं जानेंगे, एक सतगुरु ने जिस नाम दिया है उसको यथार्थ रूप से नहीं जानेंगे, उसके स्वरूप को नहीं जानेंगे। मैं सत्संग में कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि सत्संग में कोई दोष नहीं लगता, गुरुमुखियों को कहने में कोई दोष नहीं लगता। तो क्या है कि हमें सतगुरु 5 साल था न देने जा मैं हीरा होगा। गुरु महाराज के कहते हैं 5 नाम है। कौन सी नाम है? क्या स्वरूप है उनका? 2 नामों को हम सब जानते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, प्रभु का क्या नाम है? तो प्रभु का तो व्यापक नाम है, राम कृष्ण इत्यादि का तो स्वरूप है, रूप स्वरूप है उनका। तो लेकिन ये जो गुरु मुखियों के नाम है, जो श्वासों की धुनी मात्र से जो श्वास निकलते हैं, एक ओम, दूसरा नाम उसका उल्टा नाम सोम। तो ये श्वासों की धुनी मात्र जो नाम निकलते हैं, इनका स्वरूप जानना चाहिए, इनका कैसा रूप है। तो ओम और उल्टा हो गया तो बाहर निकल गया, तो क्या हो गया? एक स्वरूप बन गया। लेकिन तीसरा नाम, उसका क्या स्वरूप बनता है? वहाँ यहाँ आकर के हमें तो इनका भी पता नहीं है कि ओम किसे कहते हैं। तो ओम के साथ फिर सोम लगा, तो सोम किसे कहते हैं? उसकी व्याख्या चरणदास जी ने अपने शब्दों में बहुत ढंग से करी है कि क्षर ओम से कहते हैं अक्षर सोम, क्षर ओम से कहते हैं अक्षर सोम। अच्छी व्याख्या करी है उन्होंने। तो चरणदास जी भारी संत, अच्छे संत, अच्छे संत तो अच्छी बात करें। आपके यहाँ भी हंस जी महाराज अच्छे संत हैं, संत समाज में उनकी मान्यता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, पीढ़ी पीर कोई नहीं हुआ है, पीढ़ी पीर कोई नहीं हुआ है। हम लोग ये भी जानते हैं केवल
परिवार का त्याग करने से कोई योगी नहीं होता है। केवल परिवार को धारण करने से, परिवार को रखने से कोई भोगी भी नहीं कहलाता, ये भी हम जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक वृत्ति जो हमारी है, जो सांसारिक विषयों में रमती है, वो ही उलट करके वैराग्य भाव में आ जाती है। उन्हीं का नाम योगी है, और वो ही हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाती है। क्योंकि वृत्ति अगर निवृत्त है तो ही तो हम लय में जा सकेंगे। वृत्ति हमारी वृत्ति जो है अगर प्रवृत्त है तो कहीं भी भाग रही है, उसे कैसे रोक पाओगे जब तक वो निवृत्त नहीं है। वृत्ति अगर निवृत्त नहीं है तो उसी विषयों में भागने से रोकोगे कैसे। जब भी वृत्ति निवृत्त हो जाएगी तभी वो ठहरेगी एक जगह, और एक जगह ठहरेगी तभी उस ठहरे हुए को पाओगे। कौन है ठहरा हुआ? जो काल है। काल तो भगता है, अरे आया काल तो भगता है, जैसे पानी भगता है ऐसे भगत। इसलिए इस वृत्ति को रोकने के लिए हमें वासनाओं का पुट बंद करना पड़ेगा। तो वासना में भागने वाला तो मुंह आए बड़ी वासना तो एक होगी, दूसरी में चाकड़ी हो जाएगी। किस किस को छोड़ोगे, किस किस का त्याग करोगे? इसलिए वैराग्य भाव, ये युक्तियां हैं, ज्ञान, योग, वैराग और भक्ति, ये 4 युक्तियां। इन चारों में कहीं भी प्रवेश कर लो, मंजिल वही है, ठिकाना वही। चारों युक्तियां हैं, चारों में से आपने राम राम भी किया तो पहुंच जाओ, आपने योग साधना करी तो भी वहीं पहुंचोगे, आपने वैराग भाव धारण कर लिया तब भी वहीं पहुंचोगे, और अगर विवेक से आपने उसे जाना है तब भी वहीं पहुंचोगे। चारों का ठिकाना एक ही है, पूरक है चारों, एक दूसरे भिन्न नहीं है। सवाल ये है कि हमने, जैसे अभी आपने कहा कुंडली जागृति, तो उसको सही मायने में लोगों ने उसके अर्थ को अनर्थ कर रखा है, समझते नहीं। जैसा समझा वैसा, मैंने कहा ना कि अंधों का हाथी है वो, सही सब करें। किसी ने उसकी पीठ देखी तो चौतरा बता रहे हैं, किसी ने उसको पैर देखा तो खंबा बता रहे हैं, बता भी रहे हैं। लेकिन अगर आँखों वाला कहेगा तो कहेगा नहीं तो हाथी है। हाथी समझते किसको कहते हैं? मन को कहते हैं। ये अंधों का मन है, जैसी धारणा बना ली वैसा ही देख रहा है वो। मन ही तो है हमारा देखने वाला। अंधों का हाथी कौन है? मन है। मन देखेगा कौन इसको? परखेगा कौन? बुद्धि से। जब बुद्धि आंखों की पट्टी बांध लेती तो क्या होता है? गांधारी कहलाती हो। समझ लो, बुद्धि कौन है? गांधारी। मन कौन है? जन्मजात अंधा। खड़े हो गए ना पात्र, पहले भी पात्र खड़े करे थे ना। मन कौन है? जन्मजात अंधा, अंधों का हाथी। बुद्धि कौन है? गांधारी। चाहे तो रोक सकती है इसको मन, लेकिन बुद्धि हमारी इतनी ठल्ली है कि मन के अनुसरण करके आंखों में पट्टी बांध ली, डूब चाहे तक महाभारत होती रहेगी हमेशा। जब तक आंखों की पट्टी रहेगी ना, महाभारत होती रहेगी हमेशा। आंखों की पट्टी कब आएगी? जब वैराग भाव आ जाएगा, ना कोई अपना है ना पराया है, फिर महाभारत काय को होगी। ना कोई अपना है ना कोई पराया है, फिर महाभारत काय के लिए होगी। ना कुछ पाना है ना कुछ त्यागना है, तो महाभारत क्यों होगी? इसलिए हमारी जो वृत्ति भाग रही है ना कहीं भी, कुछ भी पाने के लिए, मैं स्वर्ग पालूं, कि मैं मुक्ति पालूं, मैं राज पालूं, कि मैं धन पालूं, तब तक ये महाभारत होती ही रहेगी। और जब ये भाव आ गया मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो शहंशाहों के सा है, कहे रहीम कुछ चाह नहीं तो शहंशाहों के सा। मन विरक्त जिनका हुआ, रहो जहां चित होय, घर बाहर दो एक साथ दुविधा रहे न कोई। बोलिए गुरु महाराज। सत असत का निर्णय करके तोड़ी कल्पना होगी। ये सिर्फ नरेश बाबू के लिए है।
सत असत का कैसे निर्णय करो? सत असत का निर्णय करके तोड़ी कल्पना मोह की, अब मन खबर पड़ी आत्म की। कि सात धात के रजवीर से बूंद बनी है जड़ की, और पांचों तत्व तीन गुण भेड़ा नीम लगी काया की। पांचों तत्व तीन गुण भेड़ा नीम लगी काया की, अब मन खबर पड़ी आत्म की। सत असत का निर्णय करके तोड़ी कल्पना की। कि पांच कोस पर पिंड रचा है, और बुर्ज बनी है नौकी, और बावनगढ़ पर है महाराजा, फिरे दुहाई इनकी। पांच कोस पर पिंड रचा है, बुर्ज बनी है नौकी, ये 9 दरवाजों की बुर्ज है ना हमारी। पांच कोस पर पिंड रचा है, बुर्ज बनी है नौकी, और बावनगढ़ पर है महाराजा, फिरे दुहाई इनकी, और मन खबर पड़ी आत्म की। सत असतों का निर्णय करके तोड़ी कल्पना। बोलिए गुरु महाराज, बढ़िया सत्संग होगी ना। नाद, 2 भेद है, नाद और अनाद। क्या कहाँ से उठती है? नागनी सूक्ष्म जाने बाल सहस्वा भाग, सुखदेव कहे आकार ही तो रक्त वर्ण जो नाग। सुखदेव कहे आकार ही रक्त वर्ण जो नाग। आकार कौन सा स्वरूप है? पहला स्वरूप है ओम का। समझना ही तो है। ओम के 3 भेद है, 4 भेद है, 3.5 भेद है। एक पहला अक्षर ओमकार का कितने भेद है? अकार, उकार, मकार, है ना। और अर्ध बिंदु पे चले जाओगे तो पर्दा फट जाएगा। ओम का एक स्वरूप कौन सा है? अकार। जब पहले स्वरूप को नहीं जानोगे तो क्या उसके मकार को जान पाओगे? उकार को जान पाओगे? मकार को जान पाओगे? उकार तो हिरण्यगर्भ है, मकार तो ईश्वर है। अकार अस्थूल जीव है। जब तक आप आकार को नहीं जानोगे, उकार में नहीं प्रवेश करोगे। उकार को नहीं जानोगे तो मकार में प्रवेश नहीं करोगे, क्योंकि प्रणव के 3 भाव है। प्रणव के 3 भाव, ये गुणात्मक है। पता नहीं कैसे समझते हैं आप लोग। अस्थूल से समझोगे तो अस्थूल में वो ठीक है, सूक्ष्म से समझोगे तो भी वो ठीक है, कारण से समझोगे तब भी वो ठीक है। मतलब हमारी पात्रता पे निर्भर करती है, किस कौन से समझ पाते हैं। पात्रता वही अंधों का हाथी, हमारी पात्रता पर निर्भर करती है, हम किस कौन से समझ पाते हैं। आर पार तो वही समझेंगे जिनका पर्दा हट गया है, जो सतगुरु ने पर्दा हटा दिया है, वो समझेंगे कि क्या है सत्य, क्या है असत्य, क्या है। क्या मैं प्राण हूँ, क्या मैं देह हूँ, क्या मैं श्वास हूँ, मैं नख से सिक तक मैं क्या हूँ। जब ये प्रश्न खड़े होते हैं ना, मैं नख से सिक तक, क्या मैं स्थूल शरीर हूँ, क्या मैं भूत शरीर हूँ, क्या मैं श्वास हूँ, क्या मैं प्राण हूँ, मैं कौन क्या हूँ। तब ये बताएगा ना तू स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना तो कारण है, ना प्राण है, ना श्वास है, तू तो इनका दृष्टा है, इनको जानने वाला है। कौन बताएगा? ये जो जानता है वो बताएगा। वही बताए। अपन खोज में है, लग रहे हैं धार में, किसी दिन तो खोज ही लेंगे। दया हो गुरु महाराज की, खोज लेंगे किसी दिन, नहीं तो लग तो रहेंगे। अच्छे मार्ग पे लग रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, अच्छे मार्ग पे लग रहे हैं, ये बुरा तो नहीं। अजी अपने काम धंधे की खोटी करिए, अपनी नींद की खोटी करके भी परमात्मा की चर्चा में लग रहे हैं, तो मार्ग तो अच्छा ही है ना। अरे भाई तुझे यथार्थ नहीं जान रहे, लेकिन तुझे भ्रम से तो जान रहे हैं कि तू है। तुझे ये तो मान रहे हैं कि तू है कोई मालिक दुनिया का। देखो भैया बहुत बढ़िया टेम
उसको जानना है तो तेरे घर में ढूंढ। दुनिया कहाँ है? ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है, तुझे इसी में ढूंढना है। पूरा ब्रह्मांड है ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरों से क्या लेना देना तुमको? इसी में ढूंढना है। मालिक है दुनिया का, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये सिद्धांत 4 अटल सिद्धांत, जिसे कोई दुनिया में काट नहीं सकता। कोई धर्म, कोई मजहब, कोई संप्रदाय। 4 सिद्धांत, एक परमात्मा जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, एक प्रकृति है जिसे द्वैतवाद कहते हैं, एक जीव है जिसे द्वैतवाद कहते हैं, और एक लास्ट का सिद्धांत है जिसे शुद्ध अद्वैतवाद कहते हैं। इन 4 सिद्धांतों से 5वां सिद्धांत ना तो दृष्टि पे बना ना कभी पड़ेगा। एक ईश्वर है, ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है। संसार की रचना कहाँ से करोगे? प्रकृति जड़ है, इसकी कोई इच्छा नहीं है। परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है, जड़ के कोई इच्छा नहीं है। फिर एक जीव है, उसकी इच्छा है सारी पृथ्वी को भोग लूं, मैं मुक्त हो जाऊं तो परमात्मा में मिल जाऊं। ये विस्तार का कारण है। नीचे छटकता है तो पृथ्वी को भोगता है, ऊपर चढ़ता है तो परमात्मा में लय हो जाता है। इन 4 सिद्धांतों के अलावा मैं कह रहा हूँ कोई संप्रदाय, कोई धर्म, कोई मजहब दुनिया में ना तो बड़ा ना कभी बढ़ेगा। ऊपर में परमात्मा है, नीचे में सारा जगत है। जगत भोग लो, चलते रहो आवागमन के चक्कर में। भोगोगे, अच्छा करोगे, राजा भी बन जाओगे, बहुत कुछ भोगोगे, सारा भोगते जाओ। और अगर मुक्ति चाहना है तो ऊपर चढ़ जाओ, भोग से परे उठ करके परमात्मा में लेंगे। आपकी इच्छा, कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ मिलना चाहते हो, मिल जाओ। बूंद समुद्र मिल गई तो दुनिया ना ठहरे, और वही बूंद का विस्तार हो गया तो सारा संसार रुक दिया। वेद कहता है एक बूंद का सकल पसारा, कुरान कहती है एक कतरे से आलम सारा। वो कतरा एक है, कहाँ ले जाओगे उसको? संसार में गिरा दोगे, विस्तार पालोगे, छांट करके उसको परमात्मा में ले कर दोगे तो लय हो जाओगे। कुछ नहीं, ठहर का पाओगे। ये बातें तो हैं संत मत से, लेकिन अब इसको हम पाएंगे जब तक नहीं तो हमारा भला भी नहीं। पाना हमें पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। उस बूंद तक तो हमें चलना पड़ेगा। कौन सी बूंद है वो? और वो बूंद है, अभी मैंने कहा वो गांठ की बूंद है। सत सुनने में उठे फुआरा, जा से उत्पन्न है खलक सारा। और खुल गई गांठ, भेद नहीं पाया तो झाई का झाई समाया। कैसे खुलेगी वो गांठ? आटी पड़गी पवन के, और धर्यो भगोल्यो नाम। आटी खुल गई पवन की, भाई नहीं नाम नहीं थाम। भगोड़े समझ, चक्रवात आता ना पवन का। आटी पड़गी पवन के तो धर्यो भगोल्यो नाम। समझ रहे हो ना? ये भगुड़िया तो है, लेकिन भगुड़िया अपने आप में पेड़ पौधे भी उखाड़ता है, घूमता भी है, चक्रवात होता है जिसको कहते हैं देवता आ गया। लेकिन जब आंधी आती है तो भगुड़े की चलती है क्या? आंधी में भगुड़े पता नहीं कहाँ लय हो जाते हैं। तो ये सिर्फ आटी है, गांठ है अज्ञानता की। जिस दिन अज्ञानता की गांठ खुल गई उस दिन आदमी मुक्त हो गया। तुलसीदास जी जैसे ने कहा, गूढ़ रे से नहीं संत दुरावई। किससे? आरत अधिकारी जय पावई। दुर्गुणनाथ जी कहते हैं असली जीव आरत करावे तो तुरंत उन्हीं को त्यारूंगा। वनानाथ जी कहते हैं
दुर्बलनाथ जी भी इसी तरह से कहते मैं हंसु वारण आया, सब संत कहते हैं गांठ खोलने के लिए भ्रम किया। अब संस्कार पुंज है हमारे साथ में, अच्छे बुरे कर्मों के लिए भोग रहे हैं, फल भोग रहे हैं, जन्म जन्म ले लेकर के फल भोग रहे हैं, सर्किल है ना हमारा, ये संस्कार पुंज से भोग रहे हैं हम। कैसे कटे कर्म, कर्म कटेगी जुक्तियों से, भोगने से, या तो भोगने से कटेगा या जुक्तियों से कटेगा। अजी दारिद्रता कैसे दूर होगी, या तो कमाने से होगी, या कोई कृपा करके धन वर्षा हो जाए तब भी हो जाए। धन वर्षा कोई कर दे, गुरु महाराज की डाका डालोगे तो फिर भोगोगे, पकड़े जाओगे। लेकिन गुरु कृपा से मिल जाए, धन वर्षा हो जाए तो दरिद्रता दूर हो जाए, कमाओगे तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो ये तो या तो कर्म को भोगने से छूटेगा कर्म का फंदा, या गुरु कृपा से छूटेगा, कर्म का फंदा छूटा मुक्त हुआ।